भी इस देश की धड़कन है। जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार आर्मी स्टडी में। आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम सा, सत श्री अकाल। आर्मी एग्जाम के लिए टॉप 15 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है इस सेशन में। अगर 12 का आप सही जवाब देते हैं तो मानो इंडियन आर्मी की तैयारी आपकी बहुत ही शानदार चल रही है। जिनका 1 नवंबर को एग्जाम है उनके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सेशन को सर्वप्रथम लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? विराट कोहली, सीके नायडू, सौरव गांगुली या रवि शास्त्री? जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सीके नायडू बता रहे हैं वो एकदम सही है। सीके नायडू थे भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान। अब बात करते हैं विराट कोहली, जो वर्तमान में दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है विराट कोहली। सौरव गांगुली है दोस्तों बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष, और रवि शास्त्री है वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच। ये आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एसोज किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या शतरंज? जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट बता रहे हैं वो एकदम सही है। क्रिकेट से संबंधित है एसोज। अब बात करते हैं दोस्तों, एसोज दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। ये ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के मध्य खेले जाने वाली एक क्रिकेट प्रतियोगिता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं फुटबॉल से, तो फुटबॉल है दोस्तों शतरंज, फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। हॉकी की बात करें आगा खां कप का संबंध हॉकी से है। विश्वनाथ आनंद जो एक शतरंज खिलाड़ी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में 400 रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? ब्रायन लारा, सचिन रमेश तेंदुलकर, सुनील गावस्कर या रोहित शर्मा? जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ब्रायन लारा, वो एकदम सही है दोस्तों। ब्रायन लारा थे एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने एक टेस्ट पारी में 400 रन बनाए थे। वह दोस्तों यह वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। वनडे क्रिकेट में प्रथम दोहरा शतक लगाने वाले प्रथम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर थे। सुनील गावस्कर दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रोहित शर्मा की दोस्तों। रोहित शर्मा ने 3 वनडे दोहरे शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है। वनडे में 3 दोहरे शतक लगाने का रिकॉर्ड इनके नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आपको बताना है ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी। ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी, लीला रे, मिताली राज या पीवी सिंधु? जो इसका सही आंसर बता रहे हैं लीला रे, वो एकदम सही है। लीला रे थी प्रथम महिला जिन्होंने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। अब बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी की दोस्तों। ओलंपिक में कोई भी पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी, जो भारोत्तोलन से संबंधित थी, ये आपको ध्यान रखना है। मिताली राज टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला थी दोस्तों मिताली राज। वह 2016 के रियो ओलंपिक में दोस्तों रजत पदक प्राप्त किया था पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या बेंगलोर? तो साल्ट लेक स्टेडियम है दोस्तों कोलकाता में है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं चेपक स्टेडियम कहाँ पर है? तो चेपक स्टेडियम है दोस्तों चेन्नई में, और वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई में, और चिन्नास्वामी स्टेडियम है दोस्तों बेंगलोर में, ये आपको ध्यान रखने हैं। जिनको नहीं पता है वह साथ साथ नोट डाउन करते चलें। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी या विजय लक्ष्मी पंडित? जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों एनी बेसेंट, वो एकदम सही है। एनी बेसेंट थी दोस्तों प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष जो 1917 में बनी थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू जो 1925 में बनी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। सरोजिनी नायडू को दोस्तों
भारत की कोकिला भी कहा जाता है। सरोजिनी नायडू पहली महिला थी जो भारत की महिला थी जो राज्यपाल बनी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचित्रा कृपलानी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। और प्रथम महिला राजदूत थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों कर्नाटक, वो एकदम सही है। कर्नाटक में है दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक की राजधानी है दोस्तों बेंगलोर, ये आपको ध्यान रखना है। दुधुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दुधुआ राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये असम में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये गुजरात में है, जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। इनको नहीं पता है वह साथ साथ नोट डाउन करते चलें, पेन व नोटबुक साथ लेके बैठें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद, काबुल, दिल्ली या लाहौर। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों काबुल, वो एकदम सही है। ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हैं वो एकदम सही है, काबुल में है दोस्तों बाबर का मकबरा। अब बात करते हैं हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो हुमायूं का मकबरा है दोस्तों दिल्ली में, व लाहौर में है दोस्तों जहांगीर का मकबरा है लाहौर में, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झूलती हुई मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों अहमदाबाद, वो एकदम सही है। अहमदाबाद में है दोस्तों झूलती हुई मीनार। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चार मीनार कहाँ पर स्थित है? अगर एग्जाम इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। हवा महल कहाँ पर स्थित है? अगर क्वेश्चन इस प्रकार आता है हवा महल कहाँ पर स्थित है, तो हवा महल जयपुर में स्थित है। जयपुर को दोस्तों भारत की पिंक सिटी कहा जाता है, गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है जयपुर, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तुर्की की राजधानी क्या है? तो तुर्की की राजधानी बताना है आपको, तो ऑप्शन है तेहरान, रियाद, बगदाद या अंकारा। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं अंकारा, वो एकदम सही है। अंकारा है दोस्तों तुर्की की राजधानी। बगदाद है दोस्तों इराक की राजधानी बगदाद है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, व ईरान की राजधानी दोस्तों तेहरान है। अंकारा है दोस्तों तुर्की की राजधानी, व यहाँ की करेंसी का नाम बताइए तो लीरा है यहाँ की करेंसी, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस, जनेवा, दुबई, लंदन। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों पेरिस, वो एकदम सही है। पेरिस में है दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय। पेरिस फ्रांस की राजधानी है और सी नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। WHO का मुख्यालय दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। दुबई में दोस्तों ICC का मुख्यालय दुबई में है, व राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय है दोस्तों वह लंदन में है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा व गोमती। तो आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक, ये आपको ध्यान रखना है। सूरत दोस्तों सूरत है तापी नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी के किनारे दोस्तों आपको बताना है कौन सा शहर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर है दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे। लखनऊ दोस्तों गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश व पश्चिम बंगाल। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए असम, वो एकदम सही है। असम है दोस्तों भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य। कर्नाटक की बात करें दोस्तों, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। सर्वाधिक वनों वाला राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक जूट का उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है
2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर व 8 अक्टूबर। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं 2 अक्टूबर, वो एकदम सही है। 2 अक्टूबर को दोस्तों महात्मा गांधी की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को व वायुसेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों 8 अक्टूबर को। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परमाणु नाभिक की खोजकर्ता कौन है? डाल्टन, रदरफोर्ड, बेंजामिन फ्रैंकलिन या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी, वो एकदम सही है। रदरफोर्ड है दोस्तों परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता। परमाणु का सिद्धांत दोस्तों डाल्टन ने दिया था। ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है परमाणु का सिद्धांत किसने दिया? जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दोस्तों तड़ित चालक का खोज करता है। बेंजामिन दोस्तों तड़ित चालक की खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये आपको ध्यान रखना है। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो सर्वप्रथम लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।